नमस्कार। पीसीओडी और रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री होते हुए किस तरह आयुर्वेदिक दवाइयों के सिर्फ 1 महीने के उपयोग के बाद पेशेंट ने हेल्दी कंसीव किया और आज हमने टारगेट स्कैन कराई है, बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो सबसे पहले जरीन, आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। 5 महीने हमारे इस जर्नी के हैप्पीली निकल चुके हैं। तो जरीन, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 1.5 साल। 1.5-2 साल हो गए। और कब समस्या क्या क्या आ रही थी? सबसे पहले कब कंसीव किया था? 3 महीने पहले। 3 महीने हो गए थे कंसीव किया था। तो उस समय क्या हुआ फिर? मिसकैरेज हो गया था, हार्ट बीट नहीं आई थी एक पहली बार में तो डीएनसी करानी पड़ी थी। और उसके बाद फिर क्या हो रहा था? फिर पीसीओडी की समस्या हो गई थी। पीरियड आता था तो बहुत दर्द होता था। अच्छा, ये सारी समस्याएं हो रही थी। और उसके बाद आपने इंजेक्शन वगैरह भी पहले लगवाए थे सारे? इलाज करा रहे थे? करा रहे थे। तो अभी जैसे मेरे पास आप आए थे सितंबर में, है ना? और 1 महीने के ट्रीटमेंट से ही आप कंसीव हो गए थे। उसके बाद कंसेप्शन के बाद अभी तक की अपने जो प्रेगनेंसी रही वो कैसी रही जरीन? बहुत बढ़िया मैडम। 20 दिन की दवा से फायदा हो गया था और बहुत बढ़िया है। तो जो लोग पीसीओडी से परेशान हैं या बार अभी देखो मिसकैरेज बहुत कॉमन हो गया है कि भाई बच्चा बना और हार्ट रेट आया ही नहीं, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए अभी तक यंग लड़कियां हैं, जल्दी शादी होती है, जैसे कंसीव हो जाती हैं या डिलेड आती हैं, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है। तो उन लोगों को क्या एक मैसेज आप देना चाहोगी? हम यही कहना चाहेंगे, आपसे मिले, आपसे सलाह लें। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं आप और हमको भी बहुत फायदा हुआ है, इसलिए हमको भरोसा है। बिल्कुल। और आपसे जानना चाहूंगी ये कि आपका जर्नी हमारे साथ कैसी रही? बढ़िया रही मैडम। आप कहाँ से आते हैं ऐसे बताइए? जी, हम शाजापुर से आते हैं और इंस्टा पे जरीन ने वीडियो देखी थी और मेरे को बताया कि डॉक्टर ज्योति मैडम के यहाँ चलना है लक्ष्मी नगर इंदौर में। तो हम आए और आपसे मिले और हमारे को कंटिन्यू 20 दिन में फर्क पड़ गया था। हम आए थे और अभी बहुत खुशी है हमारे को इस बात की। और 20 दिन के बाद जो अपन ने पहली सोनोग्राफी कराई थी उसमें ही बच्चा बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था ना, धड़कन वगैरह सब बन गई थी, सब कुछ अच्छी थी। आज टारगेट स्कैन। हाँ, आज हमने टारगेट स्कैन करी है। तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि यहाँ पे क्लिनिक का माहौल कैसा लगा? जैसे फीमेल्स आती हैं सारी, या फिर वहां से आके आपको कोई कम्युनिकेशन, हमें जैसे आपने फोन पे हमें डाला तो वो सारा कम्युनिकेशन वगैरह कैसा रहा आपका? क्योंकि बाहर के पेशेंट को अधिकतर ऐसा लगता है कि मैडम दूर हैं, आप इंदौर बड़ा इंदौर बड़ा है, इंदौर फिर मैडम बात नहीं करेंगी। तो कैसा रहा हमारे साथ आपका कम्युनिकेशन? बहुत बढ़िया रहा। मैडम का नेचर भी बहुत अच्छा है, फोन पे भी बात करती हैं वो और जब भी आते हैं मिलती हैं। बहुत बढ़िया नेचर है। आप भी जरूर मिले सब, हमको तो बहुत अच्छा लगा मिलके। चलो, थैंक यू सो मच। घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, प्रसन्न है? सबको पसंद है और सब मस्त हैं और मैडम भी बहुत मस्त है। और हमने हमारे दोस्त यार को भी बताए, आए भी हैं आप सब और भी आएंगे। अभी और को भी हमने बता दिया आपका, बिल्कुल आएंगे वो। चलो, हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अपना ध्यान रखो, ऐसे ही आप लोगों को जागरूक करते रहो, बिना इंजेक्शन बिना अंग्रेजी दवाई के भी प्राकृतिक रूप से और जल्दी। अपन आयुर्वेद को सोचते थे कि धीरे काम करता है ना? ऐसा नहीं है। अपने को 20 दिन में महीने भर में फायदा मिल गया तो ऐसा बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। तो ये उद्देश्य है हमारा सभी से कि वो जल्द से जल्द आयुर्वेद को अपनाएं, बिना इंजेक्शन और हार्मोनल दवाइयों के सेवन के। अगर पहले आएंगे तो आपके जैसे ही जल्दी से उनको फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर ज्योति, इस केस में को कैसे लिया आपने? इस केस में जो अंडे की क्वालिटी जरीन की अच्छी नहीं थी, और जब वो मेरे पास आई थी तब उनका उस समय पीरियड की जो टाइम था वो उसी समय फॉलिकुलर स्टेज ही चल रही थी। तो आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हम लोगों की बताई गई हैं वो दवाइयाँ सिर्फ लेट्रोज जैसे काम नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं कि गर्भ जो अपना बीज है उसका पोषण करते हैं, और उसके साथ साथ जो हम लोग चूर्ण देते हैं, जो हर्ब्स के या जो भस्म प्रिपरेशन देते हैं, वो एंडोमेट्रियम को भी अच्छा करते हैं। तो अंडा अच्छा बना और उसका पोषण के लिए हमारे पास ऑलरेडी एंडोमेट्रियम थी, तो इसलिए गर्भ स्थापन आसान हो जाता है आयुर्वेदा में इन शॉर्ट ड्यूरेशन।
इस और केस में क्या पंचकर्म की जरूरत भी पड़ी? नहीं, जरीन को कोई भी हम लोगों ने पंचकर्म नहीं किया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ओवरीज में मुझे स्वेलिंग नहीं थी, पीसीओडी थी लेकिन ओवरीज बहुत बल्की नहीं थी, तो मुझे मेडिकेशन पे ही उसको हमने मैनेज किया था। मीन्स बिना पंचकर्म के मेडिकेशन से भी अगर जल्दी आपके पास आए तो फायदा मिल सकता है। और मिल जरीन सकता है। ऐसी पहली पेशेंट नहीं है, ऐसे बहुत मल्टीपल पेशेंट है जो सिर्फ मेडिसिन पे ही हाँ, अच्छा कई रिस्पॉन्ड पेशेंट करते 15 हैं। दिन के पेशेंट, कई बार तो हम लोग फोन लगा के पूछते हैं भैया आप हाँ। क्यों नहीं आए, अब तो वो बताते हैं कि हमें कंसीव हो गया कंसीव हो गया। था। है ना, तो ऐसे ऐसा बहुत भी सारे नहीं। और इवन बहुत सारे ऑनलाइन पेशेंट हैं जिनसे मैं आज तक मिली नहीं हूँ, मतलब सिर्फ फोन पे ही बात हुई है उनसे और और वो सिंपल पेशेंट महीने 2 महीने की दवाइयों में कंसीव हो जाते हैं, और इवन लॉन्ग हिस्ट्री वाले पेशेंट भी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरे हिसाब से सही परहेज और टाइमली अगर दवाइयाँ वो शुरू बहुत हो जाएं, और जो स्पेशल हमने देखा है कि बिना आईवीएफ के और बिना हार्मोनल पिल्स के अगर बच्चियाँ जल्दी आती हैं तो जल्दी फायदा ज्यादा फायदा हमें मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से, और इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते।